कई बार आपका सोचना आपको हिम्मत भी देता है और तोड़ भी देता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बातों को सोचना पसंद करते हो। कई लोग ऐसा सोचता है कि हम कैसे सोचना बंद करें, और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आने बिल्कुल बंद कैसे किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आप सोचना कभी भी बंद नहीं कर सकते। ये चीज़ अगर आपको किसी ने भी बोली है कि आप सोचना बंद कर सकते हैं या सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आने बिल्कुल बंद कर सकते हैं, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमारा माइंड कंप्यूटर से भी कई गुना तेज काम करता है। हमारे माइंड में जो फीचर्स है, जो शक्ति है, हम उसे पूरी तरह इस्तेमाल करते भी नहीं हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप एप्पल के बारे में सोचिए, तो आपके नज़रों के सामने 1 सेकंड से भी कम के समय में एप्पल की तस्वीर आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, तो आपके पार्टनर की तस्वीर आपकी आंखों के सामने शो होने लगती है। यानी हमारा माइंड हमारे बोलने के 1 सेकंड के अंदर अंदर हमारी कमांड फॉलो करता है, और फिर उसी कमांड के चलते उसी कमांड से रिलेटेड चीज़ों की एक परछाई हमारी आंखों के सामने शो कर देता है। और ये सब बस 1 सेकंड में होता है। आपको शायद ये मालूम ना हो कि हमारा माइंड हमारे मरने के 10 मिनट बाद तक जिंदा रहता है। यानी कि दिल की धड़कन तुरंत बेशक रुक जाए, मगर माइंड 10 मिनट बाद जाकर मरता है। अब सोचो, जो हमारे मरने के 10 मिनट तक जिंदा रहे, क्या हम उसे सोचने से मना कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपने सोचना बंद कर दिया तो आप जिंदा लाश की तरह बन जाओगे, जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। आप ये चीज़ कभी नहीं कर सकते। अब बात आती है नेगेटिव थॉट्स की, कि हम नेगेटिव थॉट्स सोचने कैसे बंद करें। देखो, हमारा माइंड एक तरह से पिगी बैंक की तरह होता है, जिसमें हम लोग बहुत सारा कॉइन डालकर जमा करते हैं। लेकिन जब आपको उस कॉइन को निकालना है, तब आप ये सोच नहीं कर सकते कि कौन सा कॉइन आपको सबसे पहले मिलेगा। मतलब इतने सारे कॉइन्स में से वही कॉइन्स निकालना जो आप चाहते हो, ये एक तरह से इम्पॉसिबल है। इसी तरह अपने माइंड में भी अच्छी बुरी सब मेमोरी कैद रहती है। आप कभी भी ये नहीं कर सकते नेगेटिव थॉट्स या पुरानी यादें जिनसे आप हर्ट होते हो, वो आपको कभी याद आए ही ना। मेन बात यह है कि माइंड का ये काम है आपको उसके अंदर स्टोर हुई सारी चीज़ों को शो करना, और आप इसी माइंड का इस्तेमाल करके ये फिल्टर कर सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ें सोचनी है। देखो, जब भी आपका माइंड ऐसा कुछ चीज़ें शो करती है जिनसे आप दूर जा रहे हो या आपको वो नहीं सोचनी, तो तुरंत उस चीज़ से ध्यान हटा के बाकी सभी चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया करो। ये एक तरह की इग्नोरेंस है जो आप उन थॉट्स का करती हो जिनका अभी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अब आप इनको इग्नोर करने के लिए कौन कौन सी कदम उठा सकती हो, उनमें से सबसे पहले है बी कॉन्शियस ऑफ योर थॉट्स। यानी जितने जल्दी आप अपने थॉट्स को पहचान लेते हैं, मतलब आप जितने जल्दी ये मान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज़ नहीं सोचनी और ना ही उन यादों में फंसे रहना है जो आपको एक जगह होल्ड कर देते हैं और आपको हर्ट करती है, तब आप उतने ही जल्दी अपने नेगेटिव थॉट्स पर काबू पा सकते हो। इसके बाद है गेट रेस्ट। हमारी जब भी नींद पूरी नहीं होती या थका हुआ या एलन फील करते हैं, या हम लोग बहुत टाइम तक मजबूत रहते हुए थक जाते हैं, तब आपको सबसे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है। और उस टाइम पर आपको सोना चाहिए। आपको जितना आराम करना है ज़रूर करो, लेट जाओ, आंखें बंद करो और सारे थॉट्स को अपने माइंड से निकाल कर बस सुकून की सांस लो और ऐसे सोचो कि सब नॉर्मल है और ये टाइम सिर्फ आपकी रेस्ट करने का टाइम है। यहाँ पर आप किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं चाहते और यहीं से आपको थोड़ी थोड़ी तसल्ली मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद है आप बेहतरीन म्यूजिक सुनो। आपको डेली मिनिमम 25 मिनट्स आपके पसंदीदा सॉन्ग्स को देनी चाहिए। ऐसे गाने जो आपके अंदर एनर्जी भर देते हैं या आपको रिलैक्स फील करवाते हैं, जिनको सुनने से आपको आराम से बैठने का दिल करते हैं। ऐसा म्यूजिक जिनको सुनने से आपको डांस करने का मन होता है। मतलब ऐसे म्यूजिक के लिए डेली आपको मिनिमम 25 मिनट्स देनी चाहिए, क्योंकि म्यूजिक हमारे मूड पर सीधा असर करते हैं। उसमें हम किस तरह से खोने लगता है और किस तरह से उसे फील करते हैं, ये सब कुछ हमारे मूड के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है आपको मिलना और बात करना बंद करना पड़ेगा उन लोगों से जिनकी बातें आपको बहुत हर्ट करती है या जिनकी बातों से आप बहुत डिप्रेस फील करते हैं।
कई बार हम लोग जिन लोगों को अपने साथ रखते हैं और जिनकी बातें सबसे ज़्यादा सुनते हैं, वही लोग हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते। इसलिए जब आपको नेगेटिव थॉट्स आप पर हावी होते नजर आए, ठीक तभी आपको पहले की बताई हुई सारी बातों को ध्यान से सुनना है और उसे समझना है, ताकि आपका मूड इजीली चेंज हो सके और आपके नेगेटिव थॉट्स आप पर हावी ना हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो की बातें समझ आए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। If you are agree with this video, then don't forget to share this video with your friends. Thanks for being with me. Don't forget to like, share and subscribe our channel to support us.